किसी काम नहीं आता। मतलब मैंने इतनी मेहनत से ब्लॉगिंग स्टैंड लिया था। एंड आ चुका है खाना। घर पे खिचड़ी बनी थी। शादी हुई है यार, इसकी हरकतें खुद बच्चों वाली। मैंने इसे यार क्या सोची। एंड अब है डिनर टाइम। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप सबके सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। तो गाइस अभी हो रही सुबह एंड मैं पढ़ रहा था। मतलब देखो सब कुछ फैला हुआ है वैसे ही वैसे पढ़ रहा था। मैं पढ़ रहा था एंड बहुत टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ। सुबह से ही पढ़ा जा रहा हूँ। तो मैं अब जाके मैं हुआ हूँ फ्री। पढ़ाई हो चुकी है ख़त्म। तो अब जाके हुआ हूँ फ्री। और खाना तो मैंने अभी खा ही लिया है, थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। एंड गाइस बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। अभी छत पे जाकर आपको दिखाऊंगा। तो बकायद बहुत ज़्यादा बाहर ठंड हो रही है। सुबह तो इतनी ठंड थी कि पूछो मत। मैं तब भी बाइक चला के छोटी को स्कूल तक छोड़ आया, इतनी ठंड थी। एंड मैं बैठा हुआ था, बैठ के पॉइंट अपना पीसी भी बंद कर देते हैं। अपना पीसी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। एंड कल मैंने वीडियो एडिट की थी। कल वीडियो एडिट करने का देखो सारी चीज़ें ऐसी की, ये जितनी फाइल्स है सारी की सारी ऐसी रहेगी, इन्हें डिलीट कर देते हैं। क्या हो गया? डिलीट क्यों नहीं हो रही? हो गई। तो सारी फाइल्स डिलीट हो चुकी है, पूरा पीसी साफ हो चुका है। सो गाइस अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। ये सब बता दूँ पहले यार। अब जा रहा हूँ गाइस नहाने के लिए, क्योंकि नहाया नहीं है। नहाया तो मैं हूँ नहीं और हम लोग भी है। और चलते हैं छत पे। मैं तो अपना रूम लॉक करके, मैं अपने देखो ये रूम अपना लॉक करके दिन भर अपने रूम में बैठा रहता हूँ, या काम करता रहता हूँ, सोता रहता हूँ या पढ़ता रहता हूँ। मेरे पे यही काम है बस पूरे में। तो गाइस अब चलते हैं नहाने के लिए। नहा लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बट नहाना ज़रूरी है। तो नहा लेते हैं। आई थिंक 11 बज गए होंगे। अभी तो बहुत टाइम हो गया गाइस। ये देखो सुबह के 12:30 बज चुके हैं। मतलब 12:15 हो रहे हैं, अभी 12:30 बजने वाले हैं। तो गाइस अब जाना है नहाने के लिए, तो नहा लेते हैं। आपको पता है ये सब मेरे किसी काम नहीं आता। मतलब मैंने इतनी मेहनत से ब्लॉगिंग स्टैंड लिया था। मतलब ये ट्राईपॉड भी एंड ब्लॉगिंग के लिए भी ठीक है, हाँ ट्राईपॉड के साथ। तो मैंने सोचा था इससे आई थिंक ब्लॉग वगैरह करूँगा। तो ना ही ये मेरे ज़्यादा काम आता है। एंड मेरे पे और भी चीज़ें पड़ी हैं, और चीज़ें हैं मेरे पास। इसमें क्या था पता नहीं कहाँ रखी पड़ी है। और ये लिया था, ये लेंस, और ये वाइड एंगल, ये वाइड एंगल लेंस लिया था। जो मेरे फ़ोन में वाइड एंगल लेंस है नहीं, तो मैंने वाइड एंगल लेंस ख़रीदा था। ये देखो ये था वो वाइड एंगल लेंस। और फिर मैंने ये ट्राईपॉड लिया था। मैं सोचा था ट्राईपॉड से वीडियो वगैरह बनाया करूँगा, बट अब इन दोनों में से कुछ भी काम नहीं आता। नहीं, ये तो मेरे फ़ोन का केस है। इन दोनों में से कुछ भी काम नहीं आता, क्योंकि ये बहुत बहुत रेयर ही काम आते हैं, बहुत कम। मतलब जब मैं कहीं डेली ब्लॉगिंग मतलब कहीं आता जाता हूँ, जैसा कहीं घूमने वूमने जाता हूँ, उस टाइम पे मेरा बहुत सपोर्ट करता है वाइड एंगल लेंस। एंड वाइड एंगल लेंस इसलिए अगर मैं कहीं ट्राइपॉड लेके नहीं जाता तो वाइड एंगल लेंस ले जाता हूँ, जिससे हैंड पूरा वाइड दिखा सकूँ, अपने हाथों से ब्लॉगिंग करेंगे पूरा वाइड दिखा सकूँ। और जहाँ पर मुझे ज़रूरत होती है स्टैंड की, वहाँ वाइड एंगल लेंस नहीं लेता, क्योंकि स्टैंड बड़ा होता है तो अपने आप वाइड हो जाता है। राइट। तो गाइस समझ चुका हूँ नहा के पूरी देर से तैयार। एंड गाइस मेरे सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। इधर देखो कितने सारे मेरे कपड़े बिखरे पड़े हैं, इन सबको धोना है। इसे भी धोना है। स्वेटर तो फिलहाल धुला हुआ है, इस नीचे जगह पर रख देते हैं, मम्मी आकर डांटेंगी कहीं क्या कर। तो गाइस नहा तो लिया। अब क्या करना है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ूँ, पर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो जाके छत पे बैठेंगे थोड़ी देर। तो छत पे चलते हैं, जाके छत पे बैठेंगे थोड़ी देर। नहा तो लिए, तो चलते हैं छत पे। फिर जाना है छोटी को लेने के लिए स्कूल से। तो चलते हैं छत। सो गाइस मैं आ चुका हूँ स्कूल से। एंड सॉरी, मैं अपने स्कूल से नहीं, छोटी को स्कूल से लेके आया हूँ। एंड आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया था कि उसे कुछ पेपर्स चाहिए केमिस्ट्री का, जो मेरे ब्लिंकिट से ये सामान ऑर्डर किया था, तो जो आ चुका है। ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था, वो रहा डिलीवरी भैया जो डिलीवर करने आया था वो खड़े। तो ये रहा ऑयल, मैंने ऑयल ऑर्डर किया था, राइस ऑयल। तो अब चलते हैं ऊपर। ऑर्डर आया था तो वो दे दिया। ऑयल मंगवाया था और कुछ घी वगैरह मंगवाया तो दे दिया है। एंड आ चुका है खाना। घर पे खिचड़ी बनी थी। सब मतलब छोटी भी है, तो पापा बोल रहे थे खिचड़ी बनाने के लिए, तो घर पे खिचड़ी बनी थी। तो ये देखो बनी है खिचड़ी, इसमें इतनी सारी घी डाल के ले आया मैं। सब अब खा लेते हैं। और मैंने पीसी ऑन कर रखा है, कुछ ना कुछ देखते हुए खाएंगे, तो खा लेते हैं। सो गाइस अब हो चुकी है शाम एंड मैं सो के उठा हूँ। तो अब मैं सो के उठा था, 7 बज चुके हैं। तो सो के उठा हूँ। नॉन कटाई देखना है, उसे ये आवाज़ आती है नाइन जो नॉन कटाई बेचता है। तो अब बैठना है पढ़ने के लिए। बहुत देर सो रहा था, ठंड लग रही है। वो एकदम से उठते ही कंबल में से निकलते ठंड लग रही है। तो स्वेटर पहन के बैठता है पढ़ने के लिए।
सो गाइस पढ़ तो लिया, मतलब पढ़ाई पूरी हो चुकी है। ये देखो मैंने पीछे अभी भी मैंने बंद किया है सब कुछ जो पढ़ा था। एंड गाइस मैं बैठे बैठे एक चीज़ सोच रहा था, मैं सब ब्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है, मैं भी ब्लॉगिंग करता हूँ और मान के चलो मैंने आगे भी ऐसी ब्लॉगिंग में करता रहा, आगे भी, ठीक है, आगे भी मैं सेम ऐसी ब्लॉगिंग करता रहा एंड मैंने ब्लॉगिंग कभी छोड़ी ही नहीं, मतलब जैसे सौरभ जोशी करता है उसके हिसाब से मैंने कभी ब्लॉगिंग छोड़ी नहीं और मैं रेगुलर ब्लॉग करता रहा जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड थोड़े टाइम बाद अगर मैं ग्रो हुआ, लोगों का सपोर्ट मिला, तो अगर मैं ग्रो हुआ तो मैं ऐसे ही रेगुलर ब्लॉगिंग करता रहूँगा। तो मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, सौरभ जोशी ने इतनी मेहनत की, करने के बाद बंदा मतलब अपनी लाइफ में सेट हो चुका है, अब उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है। ये सोच सोच के शर्म आ रही है बात यार, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी भी शादी होगी। मुझे शर्म आ रही है, सोच सोच के शर्म आ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा मतलब जब कहीं मेरी भी शादी होगी एंड मैं ऐसे ब्लॉगिंग करता रहूँगा, अगर करता रहा तो अभी मतलब कैसे बताऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। अभी मान लो मेरे पास अभी मुश्किल से, अभी मैं 18 का हूँ, ठीक है, मैं 18 का हूँ, तो ये है 2026, ठीक है, 2026 है। सो अक्टूबर आते आते मैं 19 का हो जाऊँगा, ठीक है, 4 अक्टूबर को मैं 19 का हो जाऊँगा। तो अभी आज से लेके 5-6 साल और, ठीक है, 6 साल बाद, क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई पूरी होगी एंड फिर मेरी मेडिकल की डिग्री पूरी होगी। उसके बाद मेडिकल की डिग्री में 4 साल लगते हैं, 4-5 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो आज से लेके 5 या 6 साल बाद अगर मेरी लाइफ में स्टेबल हो गया, मतलब कुछ भी कैसे भी काम से मेरी लाइफ में स्टेबल हो गया, तो यार मेरी भी शादी होगी। तो मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी हरकतें बढ़ती जा रही है, मेरे दोस्त मुझसे परेशान हो जाते हैं, मेरी बातों से मैं इतना बोलता हूँ उनके सामने एंड यार उस टाइम तक तो मैं और ज़्यादा वो हो जाऊँगा। फिर जैसे मेरी शादी होगी वो क्या सोचेगी भाई मेरे बारे में, कि मतलब ऐसे बंदे से शादी हुई है कि यार इसकी हरकतें खुद बच्चों वाली है, मैंने इसे, ये यार क्या सोचेगी मेरे बारे में, मुझे ये सोच के शर्म आ रही है। टाइम ऐसा है कि मेरी भी शादी होगी, हाँ आई होप सबकी शादी होती है, बट यार इमेजिन करो ना, मतलब अभी मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल फुल एंजॉय करता हूँ, ठीक है, मैं अपना अकेले रहता हूँ, घूमता हूँ फिरता हूँ, फुल एंजॉय करता हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरी भी शादी हो जाएगी, मुझे भी परमिशन लेके जाना पड़ेगा इधर उधर। सो गाइस अब 11 बज चुके हैं एंड अब है डिनर टाइम। सो अब खाना खाने का टाइम हो चुका है एंड आपको बाहर से आवाज़ आ रही होगी आई थिंक, बाहर जो पांडल लगा जो कल मैंने दिखाया था वहाँ पे कीर्तन वगैरह हो रहा है, क्योंकि कल है 20 तारीख एंड कल से वहाँ भागवत स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए तो वहाँ पे वही हो रहा था। तो अब डिनर टाइम हो चुका है, खाना खाना बहुत भूख लगी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पर नहीं हो तो डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।